वंदना तो दोस्तों, वाक्षी के समय बाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छे गोपालक हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, एक्चुअली मैं वीडियोस बनाते के साथ में केवल मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको उत्पाद दिखाना नहीं होता। मन मेरा करता है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने उस उत्पाद की जांच करने के लिए कैसे प्रयत्न किया है, कैसे कोशिश की है। समस्या ये है कि भागा दौड़ी इतनी ज़्यादा है कि फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग है। मैं भी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। चलिए पहले उत्पाद समझते हैं क्या है। ये उत्पाद हमारे पास में आया है जय गौ माता। ये क्या है? अगरबत्ती है। अब ये अगरबत्ती बनाई गई है। इस अगरबत्ती को बनाने का जो उद्देश्य है वो ये कि आपके घर में जब मच्छर मक्खी होते हैं तो आप लोग इस तरह की कॉइल्स आती थी पहले, है ना, कछुआ छाप शायद इसे बोलते थे, आजकल यूज़ हम कम करते हैं। तो ये तो सारी पॉइजनस केमिकल से बनी होती थी। तो ये जो व्यक्ति हैं ये झारखंड के अंदर बैठे हैं, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति, अपनी नौकरी छोड़कर उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, साधु व्यक्ति हैं। तो उन्होंने ये चीज़ बनाई है जिसके अंदर किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, किसी तरह की कोई प्रदूषण नहीं करती। लेकिन अगर इस अगरबत्ती को या इसको जलाया जाए घर में तो मच्छर मक्खियों से दूर रहने की अपने को मदद मिलती है। तो केमिकल फ्री है और एफिशिएंट है, इसको मतलब नुकसान नहीं है, 100% हर्बल है। तो आप जो हमारी एंटी मॉस्किटो किट है जिसके अंदर आपने इतने सारे विकल्प देखे हैं, हमने आपको लेमन ग्रास, कपूर, इन सब से कैसे धुनी देनी है ये सब बताया है। गूगल भी अब हमने अरेंज करी है, जो 1 से आई हुई डायरेक्ट गूगल है, उम्मीद है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें अब वाक्षी पे उपलब्ध रहेगी। तो मच्छर मक्खियों से घर को, परिवार को बचाने के लिए आपके पास एक अच्छा विकल्प है जो इस माध्यम से मिलेगा। मैं जो आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बात कह रहा था वो ये, अब इनको, ये तो एक प्रोडक्ट है। अब ये उत्पाद जिन्होंने बनाया, मैं कैसे समझूं कि भैया ये केमिकल फ्री सच में है या नहीं है। तो ये सब कुछ करने के लिए हम जब उन पे फ़ोन पे बात करते हैं या हम उनसे मिलते हैं, हम उनका बैकग्राउंड जानते हैं, उनसे अलग अलग तरह के प्रश्न करते हैं। मन मेरा यही है, इच्छा मेरी यही है कि इस वीडियो के साथ मैं उनको अटैच करूँ। समस्या ये है कि भागा दौड़ी इतनी ज़्यादा है कि मैं मटेरियल इतना ज़्यादा है कलेक्शन वाला कि 1 मिनट के अंदर कभी कोई, ये वीडियो जो मैं आपको बना रहा हूँ ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले वीडियो बनाई उसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं आई। वो घर में जाके जब एडिट करने लगा तब देखा, अरे यार ये कौन सी समस्या है, ऊपर वाला क्या दे रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, उसमें ऑडियो ही नहीं है। वो फिर 5 दिन 6 दिन प्रोजेक्ट डिले हो गया तो इतने में फ़ोन ख़राब हो गई, उसमें से वो रिकॉर्डिंग ही मिस हो गई जो हमने गोपालक के साथ करी थी। नहीं तो मेरा मकसद यही था कि इस वीडियो के साथ में मैं आपको अटैच करके वो ऑडियो देता जिसमें हमने उनकी कैसे जांच करी है कि वो व्यक्ति जो है वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो कई बार आपके मन में ये जब प्रश्न आता है ना कि हम कैसे समझें ये चीज़ है कि नहीं है, प्रमाण के स्वरूप, प्रमाण हमने वैसे वीडियोस के माध्यम से बहुत बनाए हुए हैं, लेकिन कैटेगोरिकली भी हम आपको जो है वो चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की हमने जांच कैसे करी है। ये पीछे नंबर इनका लिखा होगा इस पैकेट के पीछे, मैं केवल वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। कभी मौका मिले इन्हें फ़ोन करिएगा, फ़ोन करके आप जांच करने की कोशिश करिएगा। तो जो हमने जांच करी वो बता रहा हूँ। राजीव दीक्षित जी के फॉलोअर रहे हैं, पुराने फॉलोअर रहे हैं, और व्यक्ति के बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि व्यक्ति व्यापार की तरफ ज़्यादा बात कर रहा है या व्यवहार की तरफ ज़्यादा बात कर रहा है, धर्म की ज़्यादा बात कर रहा है, गौ सेवा की बात कर रहा है। वो है देसी गौ माता के प्रति इसका भाव क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, इस चीज़ को हमने फ़ोन के ऊपर चेक किया। राजीव दीक्षित जी के साथ में इनका पुराना बैकग्राउंड था, उस चीज़ को हमने चेक किया। प्रभु जी इनका नाम है, इस्कॉन को मानने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड की जब हम चेक करते हैं तो उससे हमें एक अंदाज़ा आता है कि क्या, अच्छा प्राइसिंग जो है बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो इन सारी चीज़ों से पता चल जाता है कि एक व्यक्ति जो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है वो कुछ जेन्युइन पर्पस से बना रहा है। तो बैकग्राउंड के अंदर वो एग्जैक्ट ऑडियो तो मैं अभी नहीं है मेरे पास में भेजने के लिए, तो मैंने आपको अंदाजे से बता दी। अच्छे उत्पाद हैं, यूज़ करना शुरू करिए। इससे एक तो गौशाला को संवर्धन मिलेगा। जो व्यक्ति इस तरह के स्टार्टअप कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 2 साल में बहुत अच्छे उत्पाद बनाने वाले लोगों के व्यापार बंद हुए। जानते हैं कमी किस चीज़ की रही? कमी सिर्फ एक चीज़ की रही कि वाक्षी जैसे स्टोर अगर और खुल जाए, जो इन लोगों को सम्मान दे दें, इन लोगों के उत्पादों का प्रचार कर दें, इन लोगों के उत्पादों को आप तक पहुंचा दें, तो ना जाने कितनी गौशालाओं को और कितने अच्छे लोगों के व्यापार को हम समर्थन दे सकते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले मेरे पास रिपोर्ट आई, हम आप लोगों को ना एक हैंड वॉश बेचते थे। अब ये मार्केट में जो हैंड वॉश यूज़ करते हो तो सारे केमिकल वाले हैं। वो बायोडिग्रेडेबल बनते थे, वो अच्छे हैंड वॉश बनते थे, बढ़िया बनते थे, एंजाइम्स के साथ में बनाते थे। वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उन्होंने कोशिश करी। मेरे ख्याल से उन्होंने कोई IIT वगैरह कुछ ऐसा कहीं से करके उन्होंने एक स्टार्टअप किया हुआ था, कुछ नहीं संभाल पाए। नहीं संभालने का सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि भैया दुकानों के पास जाते हैं, दुकानदार बात को नहीं समझते, नई इनोवेशन की बात नहीं करना चाहते, उनके उत्पादों तक आप तक पहुँचाना नहीं चाहते। तो जो चल रहा है बस चल रहा है, उस चीज़ के अंदर ये जो भीड़ चल रही है ना 99% जो चल रहा है भैया चलने दो।
इससे सुविधाएं खरीद पा रहे हैं, हम बेहतर चीज़ें नहीं कर पा रहे। देश के अंदर एक तरफ कहा जा रहा है इनोवेशन की कमी है, बेरोज़गारी है ना जी, हमारे पास में व्यापार नहीं है। व्यापार तो बहुत सारे हैं, हम सब लोग उसको करने की नीयत और संस्कार ये अपने अंदर उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है अभी तक। तो मैं यही कहूँगा वीडियो के माध्यम से, अपने बच्चों को काबिल बनाइए। पूरी दुनिया को चलाने के लिए मैंने एक बढ़िया जगह पे सुना था, पूरी दुनिया को 2 ही लोग चलाते हैं, एक नेता और एक व्यापारी। अब एक व्यापारी जो है वो केवल प्रॉफिट के बारे में ना सोचे, अगर वो भारतीय संस्कृति की तरफ से वो व्यापारी धर्म को अपने साथ लेकर अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करे, विश्वास कीजिए ऐसे लोगों की देश को भी और विश्व को भी बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ लोग नहीं हैं अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहन देने वाले, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने वाले, सामने वाले का भला हो, मैं कुछ ऐसा सोच के कुछ अच्छा डिज़ाइन करूँ, बहुत कम लोग बचे हैं। किसी तरह ईश्वर के आशीर्वाद से वाक्षी के स्टोर में हम 250 से ज़्यादा ऐसे किसान ग्रुप्स, उनको जोड़ने में कामयाब हुए हैं। एक कड़ी के रूप में वाक्षी जो है वो काम कर पा रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की देश को आवश्यकता है। देश को अच्छा व्यापार करने वाले लोगों की आवश्यकता है। अपने बच्चों को आप इसके लिए तैयार करना आरंभ करें, अच्छे संस्कार दें और अच्छा कल को उनको व्यापार करवाएं, ऐसी हमारी आशा है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।